केवल शस्त्रों का नहीं रहा था, ये दिव्य अस्त्रों, मायावी शक्तियों और आद्य ऊर्जा का महासंग्राम बन चुका था। मधु और कैटब दोनों ने अपने अपने दिव्य अस्त्रों का पूर्ण बल से प्रयोग किया। माया का विस्तार हुआ, शक्ति का प्रचंड प्रवाह उमड़ा। परंतु फिर भी इस महासमर का कोई निर्णायक परिणाम दृष्टिगोचर नहीं हो रहा था। देखते ही देखते युद्ध की आयु क्षणों से महीनों में परिवर्तित हो गई। मैं चाहता हूँ कि आज संसार नन्हे से जीवों का असाधारण बल देखे। मूषक, घर में छिपकर प्रवेश करने वाले मूषक, अनाज चुरा कर खाने वाले मूषक, खेतों में भक्षण करने वाले मूषक, पैरों की आहट से बिल में छिप जाने वाले ये मूषक, ये मूषक ध्वस्त करेंगे मेरे मंदिर को। मूषक दल बुलाया, मूषक से मंदिर को ध्वस्त कराया, ध्वस्त कराया। नहीं, नहीं। अपार है क्षमता, मेरा मंदिर, मेरा मंदिर कहाँ गया? लोभासुर, शत्रु को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। उनका आकार भले ही छोटा हो तो वो आघात बड़े कर सकते हैं। तुच्छता तुम्हारी सोच में है, उनके बल में नहीं। गणेश, गणेश, जाओ इसी क्षण उसे हमारे पास लेकर आओ। धर्म की पुनर्स्थापना के लिए मुझे मधु कैटब के साथ लंबे समय तक दुष्कर युद्ध करना पड़ा। युद्ध तो कोई भी सरल नहीं होता, किंतु इस युद्ध में विजय प्राप्त करना अत्यंत कठिन था, क्योंकि मेरा ये युद्ध मेरे ही अंश से था, जिन्होंने मेरे ही तेज से पूर्णता पाई थी। ये युद्ध केवल शस्त्रों का नहीं रहा था, ये दिव्य अस्त्रों, मायावी शक्तियों और आद्य ऊर्जा का महासंग्राम बन चुका था। मधु और कैटब दोनों ने अपने अपने दिव्य अस्त्रों का पूर्ण बल से प्रयोग किया। माया का विस्तार हुआ, शक्ति का प्रचंड प्रवाह उमड़ा। परंतु फिर भी इस महासमर का कोई निर्णायक परिणाम दृष्टिगोचर नहीं हो रहा था। देखते ही देखते युद्ध की आयु क्षणों से महीनों में परिवर्तित हो गई, महीनों से वर्षों में, वर्षों से सहस्त्र वर्षों में, और फिर युगों में विलीन होती चली गई।
काल स्वयं इस युद्ध का साक्षी बन गया, पर अंत अब भी दूर था। न विजय का घोष सुनाई देता था, न पराजय की स्वीकारोक्ति। मैं सृष्टि का पालक होकर भी इन्हें पराजित क्यों नहीं कर पा रहा? मेरे भीतर कैसी थकान उतर आई है। और मामा जी, मधु कैटअप से युद्ध करते हुए आप स्वयं थक गए, ये कैसे संभव है? मधु कैटअप साधारण असुर नहीं थे। मेरा आत्मिक तत्व विद्यमान था उनमें। दोनों भ्राता एक एक कर युद्ध में विश्राम करते रहे, जिससे उनकी शक्ति अक्षुण्ण बनी रही। पर मैं, जो युगों से बिना विश्राम निरंतर रणभूमि में डटा रहा, मेरे अंग अंग में थकान उतरने लगी। तो फिर इस युद्ध का परिणाम? और गणेश कब आता है इस कथा में? जब शक्ति विलुप्त हो जाती है तो युक्ति काम आती है, और जब युक्ति आती है तो गणेश का आना स्वाभाविक हो जाता है, और जब गणेश का आना तय हो जाता है तो मार्ग स्वयं बन जाते हैं। तो गणेश जी ने दोनों असुरों को पराजित कर दिया, वो आपके बिना बुलाए आ गए? नहीं, उन दोनों असुरों से युद्ध लड़ते हुए मुझे ये बात समझ आई कि मुझे सोचने के लिए, इन दोनों का नाश करने की योजना बनाने के लिए युद्ध से कुछ समय का अवकाश चाहिए। तब मैंने कुछ दिनों के लिए मधु कैटअप से इस युद्ध को विराम देने का निवेदन किया। रुको, क्या हुआ विष्णु? कुछ समय के लिए युद्ध से विराम चाहता हूँ। क्यों? पराजय स्वीकार करने वाले हो? थक चुका हूँ, और विश्राम रहित योद्धा से युद्ध करना तुम जैसे महावीरों को शोभा नहीं देगा। इसीलिए कुछ क्षण के लिए युद्ध से विराम चाहता हूँ। हाँ, जाओ, कुछ क्षण विश्राम कर लो। जब पूर्ण शक्ति से आओगे तो युद्ध करने में अति आनंद आएगा। ओम महागणपतये नमः। 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 प्रणाम महागणपति। कल्प और काल के इस महाचक्र में आपने सदैव मेरी रक्षा की है। जब जब सृष्टि का ये पालन करता संशय में घिरा है, आपने उसे संकट से निकाला है। आज मैं फिर एक विकट समस्या में हूं। धर्म की रक्षा के लिए स्वयं अपने ही अंशों से मुझे विवशतापूर्ण युद्ध करना पड़ रहा है। मेरा पथ प्रदर्शित कीजिए। नारायण, आप उन दो असुरों का वध तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक वो सजग हैं, जब तक वो सतर्क हैं। लोभी हैं वो। उन्होंने वेदों का हरण इसलिए किया ताकि वो स्वयं संसार का संचालन कर सकें। शासन का लोभ है उन्हें, वैभव और यश का लोभ है उन्हें। नारायण, अब कृपया देवी योगमाया की आराधना कीजिए, उनका आह्वान कीजिए। इस कार्य में वही आपकी सहायता कर पाएंगे, और शेष आप स्वयं जानते हैं। हे महागणपति, आप हर मन्वंतर के हर युग में हर किसी की ऐसे ही रक्षा करें
जैसे अभी मेरी की है। आपकी जय हो। अर्थात महागणपति ने आपको देवी योग माया का आह्वान करने को कहा, पर क्यों? हमारे आभूषण मिट्टी में परिवर्तित हो गए। ये तो मिट्टी में बदल गया। ये सब कैसे हो रहा है? स्वर्ण से बना कंगोरा भी मिट्टी में परिवर्तित हो गया। अरे कंगोरा छोड़ो, वो मंदिर कहाँ गया? और हमारे ये आभूषण वो कहाँ गए? जो चला गया वो तुम्हारा था ही नहीं। रिद्धि, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अब मुझे आपकी आवश्यकता है। आपकी आवश्यकता है रिद्धि, कृपया करके शीघ्र आइए। गणेश जी को मेरी आवश्यकता है, मुझे जाना होगा, आज्ञा दीजिए। लोभ का परिणाम कभी समृद्धि नहीं होता, और जो तुम्हारा था ही नहीं वो टिकेगा कैसे? ये सब कुछ इस बालक का किया धरा है। इसी के आने से हमारा स्वर्ण चला गया। हाँ, इसी ने हमारा स्वर्ण चुराया है, माया की है, चलिया है ये। देख क्या रहे हो? जब तक ये हमारा स्वर्ण वापस नहीं करेगा हम इसे छोड़ेंगे नहीं। मारो इसे! सावधान। आपकी पुकार सुनकर मैं चली आई गणेश जी। जहाँ आपका मार्ग है वही मेरा साथ है। सुवर्ण गए, आभूषण गए, किंतु लोभ कहीं नहीं गया। जब तक लोभ नहीं जाएगा ज्ञान नहीं आएगा, शांति नहीं मिलेगी। नहीं चाहिए हमें ये ज्ञान, स्वर्ण में ही शांति है। हमें बस हमारा स्वर्ण चाहिए। अब समय आ गया है इनको मार्ग पर लाने का। जी गणेश जी। कि सच में सुवर्ण से इतना प्रेम है? हाँ, है प्रेम। तो ये लो स्पर्श मणि, जो भी इसे स्पर्श करेगा वो स्वर्ण बन जाएगा। असंभव, मिथ्या कहती हो तुम। एक बार परीक्षण करके देख लेते हैं, सच या मिथ्या तुरंत ज्ञात हो जाएगा। और यदि ऐसी बात है तो सबसे पहले मैं इस मणि का प्रयोग करूंगा। नहीं नहीं, मैं करूंगा। नहीं, मैं करूंगा। ये होता है लोभ का परिणाम।
स्वर्ण पाने के प्रयास में उनने सब कुछ खो दिया। रिद्धि, आपका धन्यवाद। आपकी सहायता से ही मेरा ये उद्देश्य पूर्ण हो पाया। लोभ का परिणाम ये भोग चुके हैं। अब समय आ गया है प्रेम का अर्थ, आपका महत्व समझाने का। माता, बाबा, बाबा, ये कैसी लीला है? पहले हमारा स्वर्ण मिट्टी में परिवर्तित हो गया और अब ये सब स्वर्ण की मूर्तियां बन गए। हे ईश्वर, ये कैसी माया है? ये सब क्या हो रहा है हमारे गांव में? और ये सब क्यों हो रहा है? क्या हुआ इन्हें? हे भगवान, हमारी सहायता कीजिए। लौट आइए बाबा। उठिए बाबा, बाबा लौट आइए बाबा। माता श्री, उठ जाइए ना बाबा। माता श्री, अब क्या होगा? हम हमारे माता पिता के बिना कैसे रहेंगे? पुकारे उनके अश्रु गणपति ही अवेदारे, गणपति ही अवेदारे। माताश्री, पिताश्री, नैनन तिहारे, रिद्धि भी भावुक हो इनको निहारे, इनको निहारे। जय देव हे दयानिधि, कोमल हृदय तीक्ष्ण तेरी है बुद्धि। मैं अपने भक्तों को कभी दुखी नहीं देख सकता। लोभ के अंत का एक ही उपाय है, उनका स्पर्श, जिन्हें लोभ छू भी नहीं सकता, और वो केवल निर्दोष निश्चल बालकों में है। अब आप ही अपने पवित्र, लालच रहित और शुद्ध मन से इन्हें स्पर्श कीजिए। आप ही इन्हें बदल सकते हैं, उन्हें अपने पास लौटा सकते हैं। सच्चे स्वर्ण मणि तुम ही हो। अपनी पवित्रता से इसे स्पर्श करो। ये मणि, ये पाषाण हमें नहीं चाहिए, ये सब आप ले जाइए। हमें केवल हमारे माता और पिता चाहिए। ये लो, और इस मणि से उन्हें स्पर्श करो। हमारे माँ बाबा लौट आएंगे। लो, हम पुनः चेतन अवस्था में आ गए। हाँ हाँ, अरे वो स्पर्श मणि कहाँ गया? माताश्री, पिताश्री, क्या अभी भी आप लोगों को स्वर्ण चाहिए? हम नहीं? हाँ, बोलिए पिताश्री। नहीं नहीं पुत्र,
हमें कोई स्वर्ण नहीं चाहिए। मेरा स्वर्ण तुम ही हो, मेरा पुत्र ही मेरा स्वर्ण है। हाँ मेरे पुत्र, तुम ही हमारे मणि हो, हमारे स्वर्ण हो। हमें क्षमा कर दो। हमारा सच्चा धन तो हमारा साथ है, हमारा परिवार। सही कहा, हमारा संबंध ही हमारी समृद्धि है। हे ईश्वर, हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे भूल हो गई। हम लोभ के वश में अंधे हो गए थे। अरे ये मणि तुम्हारे पास कैसे आया? आपने स्पर्श मणि पकड़ी है, फिर आप स्वर्ण की मूर्ति में क्यों नहीं बदले? क्योंकि मेरे लिए ये कोई स्पर्श मणि नहीं है, ये मेरे लिए केवल एक स्वादिष्ट सा लड्डू है। यहाँ तो लोभ का प्रभाव नष्ट कर दिया है हमने, किंतु उसका मूल अभी शेष है। ये देवी रिद्धि, अब हमें लोभ को पूर्णतः निष्क्रिय करना होगा कि इसी के साथ एक भव्य लीला का सूत्रपात होगा और मेरे अगले अवतरण का रहस्य इसी कर्म से जुड़ा हुआ है।